आज आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह की रेसिपी जिसे बच्चे बहुत ही प्यार से खाते हैं और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों की भूख मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आज हमारे यहाँ बच्चों ने डिमांड किया है कि शाम के नाश्ते में कुछ यम्मी सा बनाया जाए। तो यहाँ मैं ले ली हूँ सब्जी में मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, थोड़े से पनीर लिया है और चीज लिया है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी शुरू करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल लिया है और हमने यहाँ 2 बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे कि हमने 4 भाग में काट करके उसके जो पेटल्स हैं वो अलग कर लिया है। साथ ही में हमने 2 शिमला मिर्च लिया है, उसे भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में प्याज को डालेंगे, उसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे। हमें सारी सब्जियों को एक साथ इकट्ठा सैलो फ्राई करना है। तो चलिए अब हम इन सारी सब्जियों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए उतना ही करना है और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जब इस तरह से आप सेलो फ्राई करके इस रेसिपी में इन सारी सब्जियों का यूज करेंगे तो ये जो रेसिपी बनेगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और ये जो रेसिपी है हेल्दी के साथ साथ काफी ज्यादा टेस्टी होता है, तो बच्चे बड़े सभी इसे खाना पसंद करते हैं। तो अब हम इस सब्जियों को सॉफ्ट करने के लिए डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिक्स करके हमें 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखना है ताकि ये जो सब्जी है हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे जब तक हम इन रेसिपी के लिए सॉस तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच सेजवान चटनी, 3 चम्मच टमाटो केचप लेंगे और इन दोनों सॉसेज को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये पिज्जा की रेसिपी है। तो बचे हुए रोटी से हम पिज्जा बनाएंगे और साथ ही में हमने मार्केट से भी पिज्जा बेस लिया है, तो उन दोनों को हम यूज करके पिज्जा तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सॉस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आपके पास यदि पिज्जा सॉस ना रहे तो आप इस तरह से 2 सॉसेज को मिलाकर तैयार कर सकते हैं। और यदि आपके पास सेजवान चटनी ना रहे तो भी केवल टमाटो केचप का यूज करके आप इसे बना सकते हैं। तो अब हम सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सब्जी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो बस हमें इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। पिज्जा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पनीर को भी हल्का सा रोस्ट कर लूंगी जिससे कि इस पिज्जा में बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आएगा। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सुबह का बचा हुआ एक पराठा और एक रोटी। तो जब इस तरह से आप रोटी पिज्जा बनाते हैं तो जब बच्चे 2 रोटी खाते हैं और पिज्जा बनाकर देंगे तो 4 रोटी खा जाएंगे। तो 4 पिज्जा समझिए बच्चे खा लेते हैं और खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन मैंने तो यहाँ पिज्जा बेस मंगा कर रखा है और साथ ही में बची हुई रोटी से भी मतलब दोनों तरह का पिज्जा बनाऊंगी और खाने में देखिए बच्चे दोनों तरह का ही खा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये पिज्जा बेस वाला बनाती हूँ, उसके बाद मैं पिज्जा रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ हमने पिज्जा बेस ले लिया है। अब इसके ऊपर हमें सॉस को अप्लाई करना है। तो जो हमने पहले से सेजवान चटनी और टमाटो केचप मिक्स करके सॉस तैयार किया है उसे हम इस पे अप्लाई कर देंगे। और यकीन मानिए जब इस तरह से आप दोनों सॉस को मिलाकर यूज करते हैं ना तो बिल्कुल पिज्जा सॉस का ही ये काम करता है, बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो बस अच्छे से आपको पूरे में इसे अप्लाई करना है। इस तरह से जब भी बच्चों को भूख लगे या खुद भूख लगे तो आप फटाफट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। घर में बची हुई रोटी से आप इस पिज्जा को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सॉस लगा दिया है। अब हम चीज स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज का यूज किया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज डाल देंगे, उसके बाद जो भी सब्जी हमने फ्राई करके रखा है इसके ऊपर डाल देना है। तो सब्जी भी आप अपने मन के अकॉर्डिंग मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पे डाल सकते हैं।
तो इस तरह से जब हम सब्जी भर भर कर डालते हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। ऐसे आप यदि सब्जी बना कर दीजिएगा तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सब्जी को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम चीज़ फिर से डाल देंगे। पिज़्ज़ा सभी को पसंद आता है, छोटे हों बड़े हों सभी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारी टॉपिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा ऑरिगेनो। यदि आपके पास पिज़्ज़ा ऑरिगेनो नहीं हो तो कोई भी पास्ता ऑरिगेनो या फिर जो भी सीजनिंग हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले से ही 5 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। तो इसको आपको कढ़ाई को कवर करके रखना है और 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद आपको पिज़्ज़ा बेस को ध्यान से इस कढ़ाई में डालना है और कवर करके आप तब तक रखिए जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। पिज़्ज़ा बेक करने के लिए आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक कुकर का ही यूज करें। तो जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेस वाला पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है तब तक हम रोटी पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेते हैं। तो रोटी मैंने ले लिया है, इसके ऊपर हम फिर से सॉस लगाएंगे। जैसे ही आपने पिज़्ज़ा बेस पे पिज़्ज़ा टॉपिंग किया ना वैसे ही सेम इस पे भी करना है। तो अच्छे से देखिए स्प्रेड कर लीजिए सॉस को। उसके बाद हमें सारी सब्जियों को इसके ऊपर डालना है। ऐसे बच्चे रोटी खाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने पे बच्चे रोटी भी आराम से खा लेते हैं और ढेर सारा इस पे सब्जी का भी यूज होता है तो बच्चे आराम से सब्जी भी खा लेते हैं। तो यहाँ हमने मोज़रेला चीज़ भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा ऑरिगेनो। तो लीजिए हमारा रोटी पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो अब हम पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं चीज़ मेल्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखिए चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे से ये जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। तो बहुत ही देखने में यम्मी लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और रोटी पिज़्ज़ा इसमें डाल देते हैं। और जब भी आप पिज़्ज़ा डालते हैं ना कढ़ाई में तो कढ़ाई बहुत गर्म होता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से डालना है। मुझे तो हैबिट हो गया है इसलिए मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये मार्केट वाला पिज़्ज़ा बेस पिज़्ज़ा है और बहुत ही ज़्यादा खाने में यम्मी लगता है। पूरा ये ऊपर से इतना ज़्यादा टेस्टी और नीचे से पूरा क्रिस्पी रहता है। और मैं आपको रोटी पिज़्ज़ा भी दिखाऊंगी, वो भी कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। तो जब भी आपके यहाँ रोटी बच जाए या फिर आप इस तरह से यदि बच्चों को शाम के लिए नाश्ता तैयार करते हैं तो एक्स्ट्रा रोटी आप बचा कर रख सकते हैं और इस तरह से बच्चों को शाम में नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पिज़्ज़ा रोटी कितना ज़्यादा यम्मी बना है। अब मैं इन सारे पिज़्ज़ा को कट करके दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा चीज़ी और यम्मी है। दोनों पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। नीचे से ये पूरा क्रिस्प है और ऊपर से चीज़ी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों पिज़्ज़ा में से आपको कौन सा पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आया। और मेरी रेसिपी फ्रेंड्स अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ये रोटी पिज़्ज़ा, तो बिल्कुल आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। केवल पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो मोटा होता है और रोटी का जो बेस है वो पतला होता है। तो इस तरह से बची हुई रोटी से भी आप पिज़्ज़ा रोटी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दूसरा रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बनता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 बॉयल आलू का यूज किया है। तो आपको आलू को बॉयल कर लेना है और उसके छिलके हटा देना है। उसके बाद एक बोल में इस आलूओं को रख लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने बारीक काट करके यूज किया है। साथ ही में डालेंगे एक बोल हरा कटा धनिया, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है तो इसलिए आपको इसको यूज करना है। और आधा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही में डालेंगे ऑरिगेनो। तो यहाँ आपको
1 चम्मच भरकर ऑरिगेनो डालना है। आप कोई भी ऑरिगेनो डाल सकते हैं, पास्ता, पिज्जा या किसी भी तरह का सीजनिंग हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही में डाला है आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस का यूज आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करेंगे। साथ ही में डालेंगे 1 बोल ब्रेड क्रम्स। तो ये घर में मैंने रफली जो ब्रेड होता है उसको ग्राइंड करके यूज किया है। आप चाहें तो मार्केट का ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ डाला है स्वाद के अनुसार नमक। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैंने देखिए बिल्कुल सही से मिक्स कर लिया है। तो अब हम स्लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बोल लिया है, इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा का स्लरी बना के जब आप इस नाश्ते में यूज करते हैं तो आपका जो नाश्ता बनेगा बिल्कुल क्रिस्प बनता है। तो आप चाहें तो गेहूं का आटे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैदा का यूज करने से बिल्कुल क्रिस्प बनेगा। और हम केवल स्लरी तैयार कर रहे हैं, ज़्यादा हमें मैदा का यूज नहीं करना है। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है और पतला सा स्लरी बनाकर रेडी कर लेना है। तो बस इसे मिक्स करते जाइए, इसमें कोई लम्स ना रहे, आपको इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें हल्का सा नमक का यूज करेंगे, जिससे कि जब हम स्लरी बनाकर कोट करें अच्छे से इस नाश्ते को तो उसमें नमक का भी हल्का सा फ्लेवर लगे। तो यहाँ देखिए स्लरी भी रेडी हो गया है। अब हम आलू का छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। तो आपको थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेना है, या फिर आप पानी भी लगा सकते हैं, और जितना बड़ा आपको साइज रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से बोल बनाकर रेडी कर सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान करना है कि जब आप आलू बॉईल करते हैं ना, तो आलू बॉईल करने के बाद उसका प्रेशर जैसे ही निकले आपको कुकर से आलू को अलग कर लेना है। मतलब पानी से जो आलू बॉईल किया हुआ है उसको अलग कर लीजिएगा, नहीं तो ज्यादा देर पानी में जब आलू रहता है तो वो हल्का गीला हो जाता है बनने पे। तो इन चीजों का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने सारे आलू की टिक्की बनाकर रेडी कर ली है, और यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। तो मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट का ब्रेड क्रम्स का यूज कर सकते हैं। मैंने घर में रखे हुए ब्रेड को ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। तो अब हमें एक टिक्की लेना है आलू का, और इस तरह से हाथों से राउंड करते हुए उसे स्लरी में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट करना है। तो ब्रेड क्रम्ब में जब भी आप कोट करें तो उसे हाथों से चारों तरफ दबा लें, ताकि जो भी ब्रेड क्रम्ब्स है इसमें अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद हमें फिर से इसे एक बार और स्लरी में डिप करना है, जिससे कि जब आप स्लरी में दोबारा डिप करके फिर से ब्रेड क्रम्ब का कोट लगाते हैं इस पे, तो उससे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा आपका ये जो नाश्ता बनेगा क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने एक कोट कर लिया है। अब दोबारा हम स्लरी में डिप करेंगे और फिर से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स का अच्छा सा कोटिंग कर लेंगे, और इसे हाथों से हम अच्छे से दबा लेंगे और इसे राउंड कर लेंगे। तो इससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। इस नाश्ता को आप इस तरह से बनाकर चाहे तो फ्रिज में 2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखिए, और जब भी आपको खाने का मन करे तो इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। इसमें बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। बिल्कुल यदि आप पहले से प्रिपेयर करके रखे हों आलू तो फटाफट से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे आलू टिक्कियों को डबल ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आपको एक कढ़ाई लेना है, उसमें तेल को गर्म कर लेना है। तो यहाँ मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। तो इस नाश्ते को आप लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। तो इस तेल में जितना टिक्की आएगा उतना ही डालना है, ओवर आपको नहीं डालना है। मतलब कि आप एक साथ ज्यादा मत डालिए, नहीं तो फिर वो टूटने लगता है, और कहीं कहीं साइड से आप देखेंगे कि टूटकर वो पूरा जो मसाला है उसका तेल में फैल जाता है। तो यहाँ मैंने 3 टिक्की ही डाला है, और जब हल्का सा मतलब नीचे से जब हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा तब हम इन टिक्कियों को पलटेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। और अभी तो बारिश का सीजन है। इस सीजन में यदि गरम गरम इस तरह का नाश्ता मिले तो बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। तो एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही सिंपल आसान ये रेसिपी है। तो इसे बनाकर फटाफट आप खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक साइड से ये टिक्की कलर चेंज हो गया है, तो अब हम दूसरे साइड इसे धीरे से पलट देंगे।
मैंने इस तरह की नाश्ते और कटलेट की ढेर सारी रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, बातों बातों में हमारा ये जो टिक्की है रेडी भी हो चुका है। इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आ चुका है और ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्प भी हो गया है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो यहाँ हमारा सारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। इसे आप इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर इसे शाम सुबह चाय के साथ या चटनी केचप के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। तो यहाँ हमने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है और मैं इसके अंदर का आपको फीलिंग दिखाती हूँ। ये कितना ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।